सो हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर माइनॉरिटीज क्या होती है और ये माइनॉरिटीज जो है उन्हें किस तरीके से मार्जिनलाइजेशन को फेस करना पड़ रहा है। मतलब उनको क्या प्रॉब्लम्स आती है इस मार्जिनलाइजेशन के कारण। हम एक होलिस्टिक व्यू लेने की कोशिश करेंगे जहां पे हम ऐसा कुछ कवर करने की ट्राई करेंगे जिससे आप ये समझ सके कि आखिर ये माइनॉरिटी क्यों इतनी परेशान रहती है और आखिर माइनॉरिटी को कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। साथ ही में आप ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस माइनॉरिटी को हेल्प करने के लिए बहुत सारे सेफगार्ड्स भी बना रखे हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो देखो, पहली चीज ये आती है कि अभी हम ये समझने वाले हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी क्या होती है और उनके सेफगार्ड्स वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, एक छोटा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं जिससे आपका ये ओवरऑल सब आपस में क्लियर होता जाएगा। देखो, होता क्या है ना, ये है एक सोसाइटी। मान लो इसे कहते हैं सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर दो ग्रुप्स है। सोसाइटी के अंदर दो ग्रुप है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ठीक है, इस सोसाइटी के अंदर ये दोनों ही ग्रुप रहते हैं। मान लो अगर हम बात करें ग्रुप ए के लोगों की, तो वो ग्रुप बी के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। क्या देखने को मिला हमें कि सर कहीं ना कहीं जो हमारा ग्रुप ए है, ग्रुप ए जो है वो बिगर है किसके कंपेयर में, ग्रुप बी के कंपेयर में। तो ऐसे में जो छोटा ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं माइनॉरिटी। ठीक है, जो छोटा ग्रुप है उसे कहा जाएगा माइनॉरिटी और जो बड़ा ग्रुप है इसे कहा जाएगा मेजॉरिटी। ठीक है, तो ये समझ में आया कि सोसाइटी के अंदर दो ग्रुप हो सकते हैं और ये दोनों जो ग्रुप्स हैं उनमें से बड़े ग्रुप्स को मेजॉरिटी एंड छोटे ग्रुप को माइनॉरिटी कहा जाता है। सोसाइटी के अंदर और भी बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं, जैसे अल्फाबेट जो है हमें देखने को मिलते हैं, ये दो तोड़ी है, इसके अलावा भी तो है। ठीक उसी तरीके से सोसाइटी में भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स कैसे बनते हैं, तो ग्रुप्स बनते हैं इंटरेस्ट के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, कास्ट के ऊपर। ठीक है, जिसका जैसा इंटरेस्ट, जिसकी जैसी कास्ट, जिसका जैसा रिलीजन फॉलो करने का तरीका, जैसे रिचुअल्स फॉलो करने का तरीका, उसके अकॉर्डिंग लोग अपने ग्रुप्स बना लेते हैं। तो आई होप माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सेफगार्ड का मतलब यह है, सेफगार्ड यहां पे क्यों लिखा गया है, तो देखो, जब लोग जो है ग्रुप ए के लोग क्या है हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि जब किसी ग्रुप के लोग ज्यादा होते हैं तो वो लोग जिस ग्रुप के लोग कम हैं उन्हें क्या करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। तो उस एक्सप्लॉइटेशन से बचने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा ओवरऑल सोसाइटी जो है उसे किस तरीके से हम सेफगार्ड दे सकते हैं वो हम जानेंगे। सेफगार्ड समझ गए, बहुत सिंपल है, क्या होता है मेजॉरिटी माइनॉरिटी और इनको सेफगार्ड की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। अब इंडिया के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही हर एक पर्सन को सेफगार्ड देता है, जैसे मैं हूं, जैसे आप लोग हैं, सभी लोगों को सेफगार्ड देने का काम जो है वो किसका है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। ठीक है, तो बस हम यही एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये जो माइनॉरिटी है जो कि प्रॉब्लम में है क्योंकि वो एक्सप्लॉइट हो सकती है या हो रही है, तो उसे किस तरीके से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बचा सकता है। माइनॉरिटी की डेफिनेशन वापस से आ चुकी है। माइनॉरिटी की डेफिनेशन वही है, आप ग्रुप बना लो, जो ग्रुप ज्यादा है उसे हम ए बोलेंगे, जो ग्रुप कम है उसे हम बी बोलेंगे। ए ग्रुप को मेजॉरिटी कहा जाएगा, बी ग्रुप को माइनॉरिटी कहा जाएगा। अब ये छोटे या बड़े ग्रुप्स बनते कैसे हैं, तो ये बनते हैं न्यूमेरिकली, मतलब नंबर से। जो नंबर्स में ज्यादा है वो मेजॉरिटी है, जो नंबर में कम है वो माइनॉरिटी है। ठीक है, ये यहां से क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर इट गोज बियॉन्ड नंबर्स। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारा ग्रुप बन रहा है ग्रुप ए और बी, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा नंबर के ऊपर ही डिपेंड करने वाला है। मतलब जो पैमाने हैं, जो मापदंड है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी तो हमने ये बोला कि जो ग्रुप मेजॉरिटी में है वो हमने नंबर्स के अकॉर्डिंग देख लिया। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं कि नंबर्स के अलावा पावर, जिस ग्रुप के पास में पावर ज्यादा होगी, जिस ग्रुप के पास पावर ज्यादा होगी उसे भी मेजॉरिटी बोला जा सकता है। ठीक है, कैसे है, तो देखो अगेन, एक सोसाइटी के अंदर ग्रुप ए है एंड ग्रुप बी है, बट हम ये देखते हैं ग्रुप जो ए है वो मेजॉरिटी में है, बट उसके बावजूद भी उसकी पावर जो है, पॉलिटिकल पावर, वो कम है।
जबकि ग्रुप बी की जो पॉलिटिकल पावर है वो ज्यादा है, भले ही उनके लोग कम हमें देखने को मिलते हैं। तो पावर बेसिस के ऊपर होता है, रिसोर्स एक्सिस के पास में। ठीक है, अब देखो ग्रुप ए के पास में नंबर ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं, बट उन लोगों के पास में एसेट्स नहीं है। ठीक इसी तरीके से एसेट्स मतलब प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं है, लैंड नहीं है, वो कुछ बिजनेस वगैरह ओन नहीं करते। ग्रुप बी के लोग कम हैं, बट जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, रिच हैं, वो प्रॉपर्टी या लैंड या फिर मनी ओन करते हैं। ठीक है, तो हमें ये समझ में आता है सोसाइटी के अंदर हम उनका ये देख सकते हैं, सोसाइटी और कल्चर के अंदर जो उनका आप ये कह सकते हो ओवरऑल जो हिस्सा है वो भी ज्यादा हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये था माइनॉरिटी बेसिक के अंदर। अब हमने एक यहाँ पे नई चीज पढ़ ली, पावर। ठीक है, तो हम ये जानते हैं जिसके पास ज्यादा पावर होगी वो कम पावर वाले को या वीक को हमेशा एक्सप्लॉइट करता है। तो हमेशा हमें ये अकाउंटेबिलिटी रखनी है कि कहीं हमारी सोसाइटी के अंदर जिसके पास ज्यादा पावर है वो कहीं कम पावर वाले पर्सन को एक्सप्लॉइट ना करे वीक समझ के। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया है जो हमारा कल्चर है ना, उस कल्चर में कि जो मेजोरिटी है वो हमेशा क्या कर सकती है, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट को क्या कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है। गवर्नमेंट कौन बनाते हैं, लोग बनाते हैं। अब जिनके नंबर ही ज्यादा हैं तो ऑफ कोर्स उन्हीं के लोग आगे दिखेंगे। सोसाइटी में अगर उनका नंबर ज्यादा है तो ऑफ कोर्स उनकी ही चलने वाली है। तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी ये चीज जानता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चीज जानता है और वो ये चाहता है कि जो स्मॉलर कम्युनिटीज हैं उन्हें किसी भी तरीके का डोमिनेशन वगैरह फेस ना करना पड़े। डोमिनेशन का मतलब आप ये कह सकते हो कि कहीं जो बड़ा ग्रुप है या जिसके पास पावर ज्यादा है, जो मेजोरिटी में है, वो माइनॉरिटी के राइट्स को ना छीने, उसके ऊपर अपना डोमिनेशन ना बताने लग जाए कि आप क्या करोगे माइनॉरिटी, आप क्या करोगे वो हम बताएंगे एज एन मेजोरिटी। ठीक है, तो ऐसा ना हो जाए इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ रूल्स एंड राइट्स को बना रखा है। कुछ रूल्स एंड राइट्स जो हैं वो किन के बेस के ऊपर बने हैं, वो बने हैं डोमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसएडवांटेज के ऊपर। मतलब क्या है, जो रूल बुक थी वो ये देख रही थी कि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के अंदर डोमिनेशन जो है एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के ऊपर ज्यादा ना हो जाए। साथ ही हमारी सोसाइटी में हो सकता है मेजोरिटी माइनॉरिटी हो, बट वो कभी भी आपस में डिस्क्रिमिनेशन ना करे। साथ ही में कभी भी माइनॉरिटी के लोग कम होने के कारण, पावर कम होने के कारण, रिसोर्सेस का एक्सेस कम होने के कारण उनको कभी भी डिसएडवांटेज नहीं किया जाए। मतलब आप ये ना देखने को मिले आप लोगों को कि ग्रुप ए को तो हर तरीके का सपोर्ट एंड स्कीम प्रोवाइड की जा रही है जबकि ग्रुप बी को ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। ठीक है, इनसिक्योरिटी अगर हम बात करें हमारी माइनॉरिटी की तो वो कई फॉर्म्स के अंदर जो है इनसिक्योरिटी को देख सकती है। मतलब जो हमारा छोटा ग्रुप है, माइनॉरिटी है, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ नंबर बोल दो, इन टर्म्स ऑफ पावर बोल दो, जो छोटा ग्रुप है उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी इनसिक्योरिटी आखिर है किस चीज को लेके, तो वो है उसकी लीव्स को लेके। लीव्स को मतलब क्या है, मतलब उसकी जॉब हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया जिसके कारण उसका जीवन चल रहा है, वो हो गया। उसके एसेट्स हो गए, ठीक है, उसके पास लैंड है, मनी है या नहीं है, वो सारे। ठीक है, वेल बीइंग रिलेटिव टू दी मेजोरिटी, साथ ही के अंदर जो एक रिलेशन है मेजोरिटी के साथ में वो अच्छा बना रहे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इनसिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी के बीच के अंदर रिश्ते खराब हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं हमारे सामने कई सारे एग्जाम्पल है, हमने श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा था जिसमें क्या हुआ था, दो कम्युनिटी जो है वो आपस में एक दूसरे को क्या कर रही थी, वो एक आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं कर रही थी, जिसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम जो है श्रीलंका में हमें देखने को मिलती है। अगर आप नहीं जानते तो ये आप लोगों के लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि श्रीलंका में ऐसा कभी कुछ हुआ था। ठीक है, दो कम्युनिटी थी ए और बी, दोनों आपस में एक दूसरे को लाइक नहीं करती थी तो आपस में क्या होते थे, लड़ाई झगड़े हो जाया करते थे। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, जो माइनॉरिटी है उस माइनॉरिटी की जो इनसिक्योरिटी है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसे में हमें यह समझ में आ चुका है आखिर क्यों सेफगार्ड्स जो है वो जरूरी है। इसलिए हमें क्या समझ में आता है, सेफगार्ड जो है वो क्यों जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड करता है सेफगार्ड्स। ठीक है, यह हमने पढ़ लिया है। ठीक है, किस चीज का सेफगार्ड कर रहा है या कैसे सेफगार्ड कर रहा है, तो वो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है। कैसे, इंडिया जो है एक बहुत ही ज्यादा डाइवर्स कंट्री है। इस डाइवर्स कंट्री की डाइवर्सिटी को बचाए रखने के लिए जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमेशा डाइवर्सिटी को सपोर्ट करे। डाइवर्सिटी क्या होता है, डाइवर्सिटी होती है कि जैसे हम जानते हैं
इंडिया के ऊपर हर एक 100 किलोमीटर के ऊपर है ना लैंग्वेज चेंज हो जाती है। हर एक 100 किलोमीटर से लैंग्वेज चेंज होती है। तो लैंग्वेज चेंज होगी तो वो बोलने वाले जो लोग हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। ठीक इसी तरीके से हमारे इंडिया के अंदर हमें बहुत सारे बड़े और छोटे ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। ये बड़े एंड छोटे ग्रुप्स जो हैं वो मिलके बनाते हैं डाइवर्सिटी। मतलब एक तरीके के लोग नहीं है, बहुत सारे तरीके के लोग हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वालिटी को प्रमोट करता है। मतलब क्या है कि हमारी सोसाइटी के अंदर क्या बनी रहे, हमेशा इक्वालिटी। जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बट इतने सारे ग्रुप्स होने के बावजूद भी ये सारे आपस में क्या रहें, इक्वल रहें। कोई भी ग्रुप किसी भी दूसरे ग्रुप से ज्यादा पावरफुल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस सेफगार्ड एम टू प्रिवेंट कल्चर डोमिनेशन। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ही इतने तरीके से हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर डोमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड दी डिसएडवांटेज जो है वो होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करें कि जुडिशरी का इसमें क्या रोल है, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जुडिशरी क्या कर रहा है। तो ऐसे में हम ये देखते हैं कि जो हमारा जुडिशरी है ना, जुडिशरी क्या करता है, जुडिशरी हमें हमारे जो लॉज हैं, जो हमारे रूल्स हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जिससे एक बंदे के राइट्स हमेशा बने रहे। अगर किसी भी तरीके से किसी भी बंदे के राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है तो उस समय पे जुडिशरी बीच में आती है और बोलती है कि ये गलत हो रहा है। और जुडिशरी ने एक बार अगर बोल दिया गलत हो रहा है तो उसके बाद जो है वो सारी चीजें सुधारनी पड़ती है। ठीक है, तो जुडिशरी बहुत पावरफुल एंटिटी है इंडिया के अंदर। आगे बढ़ते हैं। जुडिशरी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। किसमें इंपॉर्टेंट रोल है कि वो बहुत ज्यादा जो हमारे लॉ है और इनको इन्फोर्स करने का पावर रखती है। ठीक है, जो लॉ है ना, हमारा कानून जो है वो ये इन्फोर्स करने का काम करती है। इन्फोर्स कैसे करती है, जैसे फंडामेंटल राइट्स तो बना दिए गए, अगर कोई भी पर्सन फंडामेंटल राइट को ब्रीच करता है तो सिंपली जुडिशरी बीच में आके बोलती है गलत कर रहे हो, कैंसिल। ठीक है, इवन जुडिशरी इतनी पावरफुल है कि वो हमारी गवर्नमेंट के लॉज को भी एक बार के लिए रोक सकती है। आप समझ रहे हो, इतनी पावरफुल है जुडिशरी। तो जुडिशरी की इस पावर को समझ सकते हैं और इसी के लिए हम ये कह सकते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारे जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट ये कर सकती है। जो गवर्नमेंट को रोक सकती है तो वो हमारे राइट्स भी प्रोटेक्ट कर सकती है। एवरी इंडियन सिटीजन, जो भी इंडियन सिटीजन हमें देखने को मिलते हैं, सारे के सारे इंडियन सिटीजन कोर्ट जा सकते हैं अगर उन्हें यह लगता है कि उनके साथ किसी भी तरीके से गलत हो रहा है, उनके राइट्स जो है उनसे छीने जा रहे हैं, कुछ भी अगर उन्हें लगता है तो वो डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं। हम जानते हैं इंडिया के अंदर बहुत सारे केसेस अभी तक पेंडिंग हैं, बट उसके बावजूद भी अगर आज भी हमारे छोटे मोटे कैसे भी मैटर होते हैं तो एक ही लाइन बोली जाती है कि मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा, क्योंकि कोर्ट के ऊपर आज भी वो भरोसा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर हमने यही जाना कि किस तरीके से माइनॉरिटी बनती है, कौन होती है माइनॉरिटी, एंड माइनॉरिटी को किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सेफगार्ड प्रोवाइड करवाया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो, बहुत अच्छा लगे तो स्कोर चाला के यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।